ए लेवल फिज़िक्स, सर इमरान यामीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम ओ लेवल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद दिलाएंगे और उसके बाद फिर आज की प्रॉपर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम ओ लेवल्स में चलें तो सबसे पहली हेडिंग ये पढ़ना पड़ती है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ यूज़ ना करें तो चार्ज कैरियर बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। तो दोज मटेरियल विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। हाँ बेटा, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा जी। नहीं बेटा, आप गूगल मीट की मीटिंग के ऊपर नहीं अपियर हो रहे। मैं जूम पे नहीं क्लास कर रहा, मीट पे कर रहा हूँ। मैंने ग्रुप के अंदर लिंक डाला हुआ है बेटा, उसको जाके दोबारा देख ले। अच्छा जी, मैं भी आपको अलग से भेज रहा हूँ। एएस लेवल फिज़िक्स, सर इमरान यामीन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में पहली हेडिंग है कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। चार्ज कैरियर की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी या सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। किसी वायर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को बेटा क्यू से डिनोट करते हैं। फिर आप बेटा ये बात भी जानते हैं कि किसी वायर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से स्मॉल डी ईच इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और वायर में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी तादाद फ्लो कर रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है। तो टोटल चार्ज कभी भी कैलकुलेट करना हो तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला याद कर लें, Q इक्वल टू एन ई। एन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, कैपिटल एन, और ई जो होगा वो ईच इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो करेगा। तो ये ओ लेवल्स की फिजिक्स का फॉर्मूला है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन जहाँ चार्ज लिखा है वहाँ पे लिखिएगा हमेशा एन ई। कैपिटल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो ओ लेवल्स का फार्मूला हो गया। अब हम एएस लेवल का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज की पूरी क्लास में टॉपिक चलता रहेगा। टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? सर, जब किसी वायर को आप किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया हुआ होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, जब मैं सोर्स से कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं और तमाम चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होंगे उस वेलोसिटी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इट इज़ कॉल्ड करंट, और जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वाली बात को जहन में रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जब किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ हो, करंट फ्लो कर रहा हो,
तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद करना हो तो फॉर्मूला याद करने के लिए यूजुअली हम यूं कह लेते हैं कि आई फॉर करंट है यहाँ पर, लेकिन याद करने में आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आई एम नेवी। तो हम सब समझते हैं कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स क्या चीज़ होती है। तो याद करने में आसानी के लिए मैं ये वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हम बोल दें आई एम नेवी तो इस तरह इस फॉर्मूले को याद करना आसान हो जाता है। इस फॉर्मूले में ऑब्वियस बेटा मैं बताने जा रहा हूँ आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा। आई का मतलब बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ए का मतलब जो वायर यूज़ कर रहे हो उसका एरिया होगा। वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। अलबत्ता स्मॉल एन आपको तंग करेगा। स्मॉल एन क्या चीज़ है? तो स्मॉल एन को याद रखिएगा कि स्मॉल एन, ये स्मॉल एन है और स्मॉल एन का एक प्रॉपर फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो फिजिक्स में बेटा कभी भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो वॉल्यूम से डिवाइड करने को डेंसिटी बोलते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये सारे इसके नाम हैं। पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है जनाब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन से डिनोट करूंगा, वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट करूंगा। और अगर आपके पास वायर हो, और वायर ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप में आपको नज़र आ रहा है, इस सिलेंड्रिकल शेप के वायर की अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया। तो जनाब स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये मैंने आपको इसकी ना बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर पेपर में आती है डेरिवेशन। ठीक है जनाब, अब यहाँ से ज़रा काम को तरीके से पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कराने जा रहा हूँ डेरिवेशन जो कि पेपर में आती है। वो पेपर में हमसे कहेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन को ड्राइव करें। तो इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि एक वायर ड्रॉ कर लीजिए। इस वायर की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। तो अगर लेंथ एल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हो, और अब आपसे मैं कहूँ कि स्मॉल एन का फॉर्मूला लिखें, तो अभी बेटा मैंने बताया स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देखिए कि वॉल्यूम डिवाइड है, वॉल्यूम उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब वॉल्यूम आ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एन इंटू वॉल्यूम, और एन इंटू वॉल्यूम से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कैपिटल एन। तो याद रखिएगा जो कैपिटल एन होता है, जो कैपिटल एन होता है, कैपिटल स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? तो गौर से देखिएगा, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने बताया है एरिया इंटू लेंथ है, वॉल्यूम मैंने बताया बेटा एरिया इंटू लेंथ है। तो जनाब अगर मैं आपसे कहूँ कि ई चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा टोटल चार्ज का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से मल्टीप्लाई कर दें। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2e होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3e होगा, तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज n इंटू ई होगा। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी अभी आपको मैंने ऊपर कैलकुलेट करके बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन ए इंटू एल, तो मैंने लिख दिया स्मॉल एन ए इंटू एल। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये चार्ज आ गया।
इस चार्ज को करंट के फॉर्मूले में पुट कर दें। करंट का फॉर्मूला है Q अपॉन टाइम। Q अभी अभी हमने निकाला है, ये रहा Q। इस Q की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा, नीचे लिखा टाइम। और अब आप गौर से देखिए तो ये है लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम से बन जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बन गई बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई। तो क्योंकि मैंने लिखे बगैर ये काम को सिर्फ हाईलाइटर से चलाया है, तो काफ़ी बच्चों को ये बात इतनी अच्छी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंटिन्यू करने के लिए इसी डेरिवेशन को मैं और आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाला पेज मुझे लिखने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो ना दो इजाज़त भाई, हम नया पेज खोल लेते और नए पेज में, ठीक है जनाब, जो बातें मैंने अभी ऊपर स्कैटर्ड वे में बोली हैं, स्कैटर्ड वे का मतलब लिखी हुई थी, उनको खाली हाईलाइट किया है, तो मुझे अंदाज़ा है कि बच्चे इससे इतना अच्छा नहीं पकड़ पाते। तो बेटा उसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दोबारा ड्राइव करके दे रहा हूँ। तो बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि सामने लिख रहे होते हैं तो वही चीज़ स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन मैं आपको प्रॉपर वे में अब करके दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है जी। ज़रा चलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन में। डेरिवेशन क्या है तो ज़रा सुनिए। डेरिवेशन बेटा ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन कि सबसे पहले आप एक वायर बनाओ, ये बेटा वायर है, इस वायर की लेंथ L है, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। अब आपसे अगर मैं पूछूं बताइए इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा? ये डेरिवेशन आती है पेपर में इसलिए दोबारा करा रहा हूँ। वॉल्यूम होगा बेटा लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है जनाब। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी तादाद में होंगे, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे वायर में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल N से। कैपिटल N का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद इस डेरिवेशन में एक स्मॉल n की टर्म यूज़ होती है, और याद रखिएगा स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जनाब। अब आप देखिए वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई शेप सिलेंड्रिकल शेप हो तो उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा जनाब, जब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N का फॉर्मूला आ गया, स्मॉल n लेंथ इनटू एरिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ज़रा याद कीजिए कि कभी भी चार्ज कैलकुलेट करना हो तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। ये चार्ज का फॉर्मूला है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2e, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3e, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैपिटल Ne। और इस कैपिटल N की जगह कैपिटल N का ये वाला मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ, जो कि है स्मॉल n, स्मॉल l, और उसके बाद कैपिटल ये, और उसके बाद E इसका ऑलरेडी चार्ज है। तो ये बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो इस वायर में से पास हो रहा होगा। और अब चार्ज की क्वांटिटी आ गई तो मैंने ड्राइव करना है फॉर्मूला करंट का। बताइए बेटा, करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज की जगह मैंने लिख दिया NLAE, NLAE चार्ज की जगह लिख दिया। और बताइए कि चार्ज की जगह NLAE लिख दिया, ये जो लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बन जाता है, और n मैंने ऐसे ही लिखा है, एरिया को बेटा मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैंने बना दिया वेलोसिटी, उसके बाद E लिखा हुआ है। तो बेटा ये फार्मूला मैंने ड्राइव करा दिया,
आई एम नेवी। और ये फॉर्मूला आपको आज की पूरी क्लास में इसी टॉपिक पे चलाऊंगा। टॉपिक का नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और याद रखिएगा ये वाला जो v है, ये v ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो कर रहा है। स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर को शो कर रहा है। बाकी टर्म सारी पुरानी है। I करंट है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बेटा इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सारे सवाल इसी फॉर्मूले के कराने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को बेटा कॉपी कर लीजिए। बेटा फहद, आपको ये डेरिवेशन समझ में आई? क्योंकि आप लोग लेट आए थे, इसलिए मैंने इस डेरिवेशन को आपके सामने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। फहद बेटा, डेरिवेशन समझ में आ गई? जी सर। बेटा हसन, आपको भी डेरिवेशन समझ में आई? जी सर। जी सर। चले अच्छी बात है, चले अच्छी बात है। ठीक है जनाब। अच्छा, अहमद शहजाद और अब्दुलरहमान को मुझे पता है इन लोगों ने यकीनन समझ ली होगी, क्योंकि ये लोग शुरू से बैठे हुए थे, आप लोग थोड़ा लेट आए थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, अब हम और आगे चलना चाहते हैं। आगे चलने का मतलब ये जो फार्मूला हमने बना लिया है, इस फार्मूले को लेके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए इसके क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की शीट हमने खोलनी है, और वो शीट होनी चाहिए ये रही जी शीट। रीड एंड राइट की बुक के अंदर आ जाएं, और रीड एंड राइट की बुक के अंदर अब आप आते तो ज़रा देखिएगा यूनिट नंबर 11 बेटा आपको नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर 11। ठीक है जनाब। और इस यूनिट नंबर 11 में, ठीक है जनाब, अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यूनिट नंबर 11, 11.1। 11.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ज़रा सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जनाब 2020 के पेपर का है, और क्वेश्चन ये है, ज़रा देखिएगा बेटा, गौर से पढ़िएगा। सवाल लिखा हुआ है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हसन बेटा बताना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? बेटा बताइए हसन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? बेटा अब्दुलरहमान आप बताइए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सर ई से। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन बेटा, इसको पढ़ोगे भी तो पहला लफ्ज लिखा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जनाब, तो ये स्मॉल एन हो गया। ठीक है बेटा अब्दुलरहमान, नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया। और आगे चलिए सवाल पढ़ें। तो क्वेश्चन में बता रहे हैं डायामीटर 0.42 मीटर है, ये इसका डायामीटर हो गया। कह रहे हैं जनाब करंट 0.57 एम्पियर है, ये करंट यानी आई हो गया। डायामीटर को तो खैर डी लिखेंगे हम। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, ड्रिफ्ट स्पीड हमने कैलकुलेट करना है। अब ये स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले तो बेटा फार्मूला लिख दीजिए, वही वाला आई एम नेवी। तो देखिए मैंने ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ आई एम नेवी। इस आई एम नेवी के फार्मूले में अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू 0.57 है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.0, एक्सपोनेंट 28 मीटर क्यूब है। ठीक है जनाब। उसके बाद और आगे चलें तो लिखा हुआ है एरिया। एरिया उसने दिया नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायामीटर। तो बेटा कभी भी डायामीटर दिया हुआ हो तो आपको पता है कि ये सर्कल बन गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ हो तो रेडियस होता है डायामीटर का हाफ। तो रेडियस की जगह d/2 लिखोगे तो इट टर्न्स इनटू d²/4। तो आप देखिए मैंने पाई/4 एक तरफ कर लिया, और ये मैंने कर दिया डायामीटर का स्क्वायर। पर डायामीटर mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिली की जगह मैंने एक्सपोनेंट -3 लिख दिया। तो ये बन गया जनाब इसका डायामीटर। डायामीटर से और आगे चले तो लिखी हुई है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कैलकुलेट करना है। कोने में लिखा हुआ होता है ई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये नंबर फिक्स होता है, और ये नंबर है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये एक बहुत मासूम सा सवाल है जिसमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, और आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो बेटा सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कैलकुलेटर चलाएंगे
और कैलकुलेटर चलाकर आप इसका आंसर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके अंदर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं मार्किंग स्कीम में देख के बता रहा हूँ। इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर डी है। तो बेटा मार्किंग स्कीम में इसका आंसर डी है, तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर डी मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा था, सारी वैल्यूज पुट की हैं और कैलकुलेटर चला के आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन 1 छोड़ दीजिए, मतलब हो गया कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि करंट किसी सर्किट से पास हो रहा है, करंट की वैल्यू दी हुई है 3.2 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू दी हुई है 3.2 मिली एम्पियर। ठीक है जनाब, ये करंट की वैल्यू दी हुई है। तो आप जानते हो करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टाइम। तो पहली बात तो मैंने करंट का फॉर्मूला लिख दिया Q अपॉन टी। अब इस फॉर्मूले को लिखने के बाद बेटा जहाँ करंट लिखा है, करंट की जगह खुद वैल्यू दी हुई है उन्होंने 3.2 मिली एम्पियर, तो मैंने 3.2 मिली एम्पियर लिख दिया। इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ है चार्ज। आपको याद है चार्ज का फॉर्मूला मैं बार बार याद करा रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो टोटल चार्ज हमेशा एन ई होता है। तो यूजुअली ये लड़कियों का नाम भी होता है Q इक्वल टू एनी, तो एनी का नाम याद रखें, तो Q इज इक्वल टू एनी बन गया। अब इस Q इज इक्वल टू एनी में अब आप देखिए E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है हमें 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 होता है। ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई अदर साइड पे भेजोगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो देखिए 3.2 इट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। इसको E से डिवाइड कराया तो रिजल्ट आ गया 2 एक्सपोनेंट 16, और ये 2 एक्सपोनेंट 16 हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फिलो कर रहे होंगे। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं इसका नाम होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड फ्लो रेट। तो फ्लो रेट पूछ रहा था पर सेकंड में, वो हमने कैलकुलेट कर लिया फ्लो रेट। और फ्लो रेट के बाद एक और बात पूछ रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो याद रखिए कि हम लोग करंट पूरी फिजिक्स में कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, पर इस क्वेश्चन में जब उसने खुद कह दिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है सर, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा तो ये करंट फ्लो करेगा फ्रॉम y टू x, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम y टू x। तो y टू x फ्लो कर रहा है, तो अगर ये y टू x है तो ऑब्वियसली इसका आंसर बन जाएगा C। ठीक है जनाब, तो एक तो करंट की डायरेक्शन भी हमने इसमें निकाल ली है, और करंट की डायरेक्शन के अलावा हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको क्लास के फ़ौरन बाद PDF फाइल भी दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा, तो आप यकीनन इससे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, और आगे चलना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको जब डीफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ाया है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वहाँ पर यंग मॉडुलस वाले, तो वहाँ पर बेटा मैंने आपको एक मेथड सिखाया था। उस मेथड को मैं अपनी वर्डिंग में कहता हूँ, और मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी, उस वीडियो का भी नाम था सेम को काटो। तो ये एक मेथड है जिसका नाम है सेम को काटो मेथड। अब सेम को काटो मेथड का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन में टॉपिक चल रहा है, पहले तो उसका नॉर्मल फार्मूला लिख लीजिए। तो बेटा फार्मूला है IM ने V, और जहाँ एरिया लिखा है उस एरिया की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर की बात हो रही है, तो फार्मूला लिख दें πd²/4। ठीक है जनाब, ये एरिया का फार्मूला है। तो IM ने V लिखा मैंने, और एरिया को πd²/4 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब आप मेरे मेथड को याद करें, सेम को काटो। सेम को काटो का मतलब होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ शुरू से आखिर तक सेम चल रही है तो आप उसको काट दें। क्या मतलब, आप ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा वायर है, ये वायर किसी जगह से थिन है और उसके बाद आगे जाकर थिक हो गया है, तो तार का डायमीटर शुरू से आखिर तक एक जैसा नहीं है, लेकिन पूरा तार
इस तार के शुरू वाले पोर्शन को P बोल रहे हैं, आखिर वाले पोर्शन को Q बोल रहे हैं, तो दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है, लेकिन दोनों सेम मटेरियल के बने हुए। सर अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हो ना, तो याद रखिएगा मटेरियल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है, मटेरियल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है। क्या मतलब? कॉपर का तार है, अच्छा कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे। आयरन का वायर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। और अगर मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है बेटा, अगर ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर दोनों तार कॉपर के होंगे तो कॉपर के तार में शुरू से आखिर तक एन की वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए बेटा मैंने एन को काट दिया। पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट होता है, ई तो बेटा होता ही हमेशा कांस्टेंट है, तो ई को भी मैंने काट दिया। लेकिन आप गौर कीजिए कि जब इस वायर से करंट जाता है, तो करंट जाने पर जो करंट का रास्ता है बेटा वो एक रास्ता है। और अगर करंट का रास्ता एक होगा ना, करंट का रास्ता अगर एक होगा, तो करंट की वैल्यू शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहेगी, तो करंट भी सेम हो गया। ठीक है जनाब, तो मैंने करंट को भी काट दिया। तो जो जो चीज़ें सेम थी मैंने उन सबको काट दिया, और काटने के बाद अब जो रिलेशन बचा वो बाकी बचा वेलोसिटी डी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर वेलोसिटी डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अब आप क्वेश्चन पढ़िए, तो कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर पी की ऊपर लिखनी है। तो वेलोसिटी ऊपर लिखूंगा तो आप देखिएगा अदर साइड पे उसका डायमीटर डिनोमिनेटर में आएगा विद स्क्वायर। तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर पी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो देखिए उसको मैंने ऊपर नीचे लिखा है। इसी तरह देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर क्यू की चाहिए, तो वायर क्यू की वेलोसिटी को अगर मैंने नीचे लिखा है, तो इसके डायमीटर स्क्वायर को बेटा मैंने ऊपर लिखा है। तो ये एक टेक्निक है जो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि इसमें जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, रेशो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिमेन्स कांस्टेंट, इफ़ वी एलिमिनेट दीज क्वांटिटीज़ देन इक्वेशन बिकम्स वेरी सिंपल। और इक्वेशन अब बिल्कुल सिंपल बन जाती है। तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फाइनली इसको सॉल्व किस तरह करना है। अब आखिरी बात पर आइए। आखिरी बात क्या है जी? आखिरी बात ये है कि वायर पी का डायमीटर सिर्फ डी है। तो आप देखिए कि वायर पी के डायमीटर को मैंने सिर्फ डी लिखा है, और वायर क्यू का डायमीटर 2d है, तो वायर क्यू का डायमीटर को मैंने 2d लिख दिया है। अब बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो ऑब्वियसली इन दोनों का रेशो निकालेंगे, तो रेशो का रिजल्ट आ जाएगा 4। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर पी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर क्यू की, इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया रेशो, और ये रेशो आ गया है 4। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने यंग मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन मुझसे किए हुए, तो उनको ये मेथड यकीनन आता है। उसी मेथड को बेटा मैंने यहाँ अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ वैक्यूम फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। ठीक है, और इसमें जो करंट आ रहा है इट इज़ 48 माइक्रो एम्पियर करंट है। ये करंट हो गया, टाइम दे दिया 5 मिनट का। आपसे पूछ क्या रहे हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूछ रहे हैं। तो आप जानते हो करंट बराबर होता है Q अपॉन टी, टी डिवाइड है बेटा, टी तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा IT। पर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Q, Q का मतलब चार्ज, और चार्ज के लिए मैं आपको बार बार फॉर्मूला याद करा रहा हूँ कि चार्ज होता है Ni, चार्ज होता है Ni। तो Ni आपने लिखा है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैलकुलेट करना है। करंट की वैल्यू गिवन है 48 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन में टाइम गिवन है 5 मिनट्स, सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19,
और इन सारे नंबर्स को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो बड़े आराम से आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए 4 का डी। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है, जो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप रीड एंड राइट के बुक के अंदर सॉल्व कीजिए। वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो को ऑब्वियसली आप पॉज कीजिए, फिर सारी कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए क्लास हम थोड़ी तेज़ तेज़ भगाएंगे और आपको लिखने का मौका नहीं दे रहे। क्लास के फ़ौरन बाद PDF फाइल भी आपको मिल जाती है और आपको रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जनाब ये है अक्टूबर नवंबर 2019 की पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वायर है, इस वायर में से ठीक है जनाब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक, और उन्होंने कहा भी है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात कीजिएगा, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल फ्लो। हम लोग पूरी फिजिक्स में करंट को प्लस से माइनस की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में खुद बता दें और स्पेशली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कंसीडर करा रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दी है। ठीक है जनाब, अभी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को लेकर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सही बात है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सही बात है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, करेक्ट स्टेटमेंट पकड़नी है। अब करेक्ट स्टेटमेंट में ज़रा गौर कीजिए, आई एम नेवी, और इस नेवी में अगर मैं देखूं तो देखिए करंट का एक रास्ता है, जब करंट का एक रास्ता है तो सब जगह करंट सेम होना है। ठीक, पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, ये भी सेम रहना है। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। अब सारा का सारा मामला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये बताइए, जब करंट इधर से इधर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो आप देखिएगा कि वायर का एरिया कम हो रहा है, और अगर एरिया कम हो रहा है आगे जाते हुए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, तो यकीनन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो ज़रा देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज दिखाया गया है, तो वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में तो डिक्रीज करा रहा था, तो इसलिए मैंने डिक्रीज को देखते ही उसको अहमियत नहीं दी, डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स का है, एक्स से वाई की तरफ करंट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ख्याल रखिएगा कि जितना पोर्शन मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज़ द एरिया इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज एंटरिंग, इट इज़ द एरिया, और इस एरिया में इसकी लेंथ y है और ये वाली डायमेंशन दिखाई गई है x है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है एरिया, इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो सर इसका एरिया बन जाएगा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बन जाएगा। ठीक है जनाब, क्वेश्चन कह रहे हैं करंट की इक्वेशन लिखनी है, अच्छी बात है जी, करंट की इक्वेशन लिखनी है, एन को ऐसी जाने दें, वेलोसिटी को ऐसी जाने दें, ई को ऐसी जाने दें, जो काम की बात है वो ये एरिया, और एरिया आपको मैंने बताया x इंटू वाई है। तो अगर x इंटू वाई इसका एरिया है, तो अब आप देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन है जिसमें एरिया x इंटू वाई और बाकी सारी क्वांटिटीज़ वही हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा जनाब बी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पकड़ना था जहाँ से करंट एंट्री दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्ट में, तो चले जी क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन होना चाहिए, ये रहा जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि करंट पास कर रहा है, फॉर्मूला दिया हुआ है, कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मैं एक एक बात को अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी। जो काम की बात है वो ये है कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जनाब विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ये वाली बात का ख्याल रखिएगा, यानी ये नॉट करेक्ट है। तो याद रखना बेटा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ईच चार्ज कैरियर की नहीं होती, इसलिए इसको बार बार लिखते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है जनाब। तो याद रखिएगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये एवरेज होती है, और अगर कोई वैल्यू एवरेज हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू ईच की होगी, ईच की नहीं हो सकती। बाकी सारी बातें सही हैं। रिकॉर्डिंग चली इसलिए थोड़ा सा तेज़ भाग रहा हूँ। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो याद रखिएगा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है सबकी, जो v होती है इट इज़ नॉट द वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज कैरियर। ईच का तो मतलब होता है सबकी सेम होगी, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एवरेज पे सारा का सारा मेरा जोर है, बाकी बातें चेक कीजिएगा, बाकी सारी की सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो मुझे लगता है बड़ा ही आसान सा सवाल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर फिर बात हो रही है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन डिफरेंट कॉपर वायर। अच्छा जी, दो वायर्स आ गए इस दफ़ा, इस सवाल में दो वायर्स आ गए। ठीक, पहला कॉपर का वायर ये रहा और फिर दूसरा कॉपर का वायर है। तो याद रखिएगा जहाँ कहीं दो वायर्स की बात आ जाए तो फ़ौरन दिमाग में मेथड आएगा कि सर ये सेम को काटो वाला मेथड है, और सेम को काटो वाले मेथड के अंदर हम बच्चों को यूँ पढ़ाना चाहते हैं कि पहले तो नॉर्मल वे में फार्मूला लिखिए आई एम ने वी, ठीक है जनाब। और फिर दोनों वायर में देखिए दोनों कॉपर के वायर हैं, मटेरियल सेम है, सर मटेरियल सेम है तो एन कैंसिल हो जाना है, ई तो सर होता ही हमेशा कैंसिल है, उसको तो छोड़ दें, ठीक है जनाब। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो पक्की बात है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लें, और जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओगे, और क्वेश्चन में डायमीटर की बात हो रही है, ख्याल रखिएगा डायमीटर की बात हो रही है, जब डायमीटर की बात होती है तो फार्मूला बन जाता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और उसमें भी पाई और 4 को मैं कैंसिल करा देता हूँ। तो पाई और 4 को अगर मैंने कैंसिल करा दिया तो वहाँ पे आई बचा हुआ है और एरिया का डी स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है ना। एरिया का डी स्क्वायर बचा हुआ है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 में से एरिया का डी स्क्वायर, ठीक है जनाब। पाई कैंसिल कर दिया, 4 कैंसिल कर दिया, एन और ई कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन मेरे ख्याल में अब आसान सी बन गई। अब इस आसान सी इक्वेशन में ज़रा सुनिए, जो कॉपर का पहला तार है उसको मैं लिख रहा हूँ V1, और जो कॉपर का दूसरा तार है उसको मैं लिख रहा हूँ V2, ठीक है जनाब। तो मुझे V2 मालूम करना है, V2 मालूम करना है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन डिफरेंट कॉपर वायर, दूसरे वायर की वेलोसिटी मालूम करना है। तो ज़रा सुनिएगा, दूसरे वायर की वेलोसिटी अगर मालूम करना है तो इट इज़ इक्वल टू दूसरे वायर का करंट और दूसरे वायर का डायमीटर आएगा, ठीक है जनाब, दूसरे वायर का डायमीटर आएगा। अच्छा जी, उसी के साथ मैं नीचे लिख रहा हूँ पहले वायर की वेलोसिटी, और पहले वायर की जो वेलोसिटी होगी तो या तो उसको नीचे लिखूँ, तो फर्दर नीचे लिखूँगा तो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ना हम उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करके लिखने का मतलब होगा कि पहले वायर का डायमीटर लिखूँगा और पहले वायर का करंट लिखूँगा, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं करंट के ऊपर स्क्वायर गलत लगा रहा हूँ, करंट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है जनाब। तो करंट सिंपल है I2 अपॉन I1, और डायमीटर के ऊपर स्क्वायर है। तो ज़रा इस वाली बात को संभालने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने यूँ कहा है, बेटा मैंने यूँ कहा है कि जनाब दो वायर है, ये वायर नंबर 2 है, तो वायर नंबर 2 की वेलोसिटी बराबर है I अपॉन डी स्क्वायर, तो मैंने लिखा I अपॉन डी स्क्वायर, पर वायर नंबर 2 है इसलिए सब जगह मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है V1 पहले वायर की वेलोसिटी, उसके फार्मूले को वहाँ पे जाके मैंने उल्टा करके लिख दिया। और अब इक्वेशन मैंने मैनेज कर ली, तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो आप देखिएगा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यूज़ पुट करनी है तो ज़रा सुनिए, दूसरे वायर का करंट है 10 एम्पियर, तो करंट की जगह मैंने लिखा 10। दूसरे वायर का डायामीटर, ठीक है ना, दूसरे वायर का डायामीटर इज ट्वाइस द डायामीटर, ठीक है ना। इट हैज़, दूसरे वायर का जो डायामीटर है क्या है, दैट इट हैज़ ट्वाइस डायमीटर, इसका डायमीटर ट्वाइस है, ठीक है जनाब, डबल है। डायमीटर नंबर 2 पहले वाले वायर का डबल है, ठीक है जनाब। डायमीटर यानी वायर नंबर 2 हैज़ ट्वाइस डायमीटर, तो हैज़ या इज़ लिखा हो तो इज इक्वल टू बना देते हैं, ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस डायमीटर है, ठीक है जनाब। तो डायमीटर डबल है, तो ज़रा देखिएगा D2 की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ डायमीटर नंबर 1, ट्वाइस ऑफ डायमीटर नंबर 1। अच्छा, पहले वायर के डायमीटर को D1 ही जाने दो, और पहले वायर का करंट कितना है, तो पहले वायर का करंट है 5 एम्पियर, ये मैंने 5 एम्पियर लिख दिया, ठीक।
बड़ा लंबा सवाल दे दिया है। v2 मालूम करना है, नीचे लिखा v1, v1 है पहले वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले वायर की ये रही 8 एक्सपोनेंट माइनस 4, 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है जनाब, अब साफ नज़र आ रहा है जनाब कि सर इस d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल कर दें, और अब आपने कैंसिल कर दिया तो जनाब 5 बंदा 5, 5 टू ज़ा 10। ठीक है जनाब, तो ये बचा 2, और इस वाले 2 को भी नीचे वाले 2 स्क्वायर 4 से काट दूंगा, लेकिन मैं भी डायरेक्ट नहीं काट रहा। अच्छा ये डिवाइड वाला नंबर है बेटा, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साफ नज़र आ रहा है जी 4 बंदा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 टू ज़ा 4, 4 एक्सपोनेंट माइनस 4, 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो काफ़ी भारी सवाल साबित हो गया है, लेकिन मेरे क्या करना तो है भाई। ठीक है जनाब, तो 2 वायर थे, पहले वायर को मैंने लिखा वायर नंबर 1, दूसरे वायर को मैंने लिखा वायर नंबर 2। 2 वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से एक की दी हुई, एक दूसरे की पूछ रहे थे, तो मैंने पहले वही इक्वेशन लिखी नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में इक्वेशन लिखने के बाद मैंने कहा कि जो क्वांटिटी सेम है उनको काटो। तो जब आप उनको काटने बैठे तो दोनों कॉपर के तार थे, एन कट गया, ई हमेशा कट जाता है। सवाल डायमीटर की फॉर्म में था तो मैंने पाई डी स्क्वायर अपन 4 लिखा, लेकिन उसमें से पाई और 4 को काट दिया। तो इक्वेशन जो मेरे पास फाइनल बच गई उसमें करंट आ रहा था और डी स्क्वायर आ रहा था। तो इक्वेशन बन गई v इज इक्वस टू आई अपॉन डी स्क्वायर। अब इस v इज इक्वस टू आई अपॉन डी स्क्वायर में फिर मैंने वायर नंबर 2 के लिए इक्वेशन लिखी, वायर नंबर 1 की इक्वेशन उससे डिवाइड करवाई, दोनों को सॉल्व करा, तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने रखकर मैंने सॉल्व किया है। कैलकुलेशन अच्छी खासी भारी है, लेकिन करनी है आपने। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। पूरा फोकस करें सवाल समझने पे, और नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा देखिए, तो इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि बताइए v क्या है। क्या बात है जनाब, क्वेश्चन नंबर 16 इतना बचकाना सवाल है, v क्या है। तो भाई v होती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v होती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की भी होती है, पर इलेक्ट्रॉन का नाम ना लें तो चार्ज कैरियर कह लें, तो चार्ज कैरियर की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v होती है। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं बताइए n क्या है, सिर्फ n बताएं। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल उन्होंने पूछ लिया, n क्या है, तो हमें पता है n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में ठीक है जनाब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पूछ रहे हैं व्हाट इज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, पहले फार्मूला लिख लीजिए आई एम ने वी, और इस आई एम ने वी में जहाँ लिखा हुआ है आई, तो बेटा आई की जगह लिखिए 56 माइक्रो एम्पियर, ये करंट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है एन, एन का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 एक्सपोनेंट 13 सी एम क्यूब। 2 एक्सपोनेंट 13 ये लिखा जी 2 एक्सपोनेंट 13 लिखा है सी एम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। भाई अगर कभी भी सेंटीमीटर लिखा हो तो सेंटी का मतलब होता है -2, और उस पर जो क्यूब है वो भी माइनस का है। ठीक है जनाब, ये माइनस क्यूब है। ठीक है जी, तो सी एम क्यूब, तो सेंटी की जगह मैंने लिखा है एक्सपोनेंट -2, -3 को और ऊपर कर दिया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस 3 टू 6, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंट 6। ठीक है जनाब, तो इस चीज़ की मैंने जो यूनिट है उसे करेक्शन किया है। वेलोसिटी बटा कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। ठीक है जनाब, अब आपने कैलकुलेटर चलाना है और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको ए आंसर मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको ए आंसर मिल जाएगा। तो माइक्रो की जगह -6 डाला है, और सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर क्यूब को एक्सपोनेंट -2 और -3 से मल्टीप्लाई कराकर ये +6 बन गया। बस ये दो चीज़ें समझाने वाली हैं, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सीधी सीधे नंबर दिया हमें।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। कह रहे हैं चार्ज कैरियर ई चार्ज क्यू मूविंग वायर नंबर डेंसिटी स्मॉल एन है। व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस वायर टू डिटरमाइन द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जनाब, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप फार्मूला लिखेंगे और नोट करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि अगर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जनाब, तो उसका ये वाला आंसर है। इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं पास कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 23। 21 मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है। 23 क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। तो 2017 से 2021 तक आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर डेंसिटी, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट हो गया है। ऊपर अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद मेरी लिस्ट में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। इसके अलावा तो मुझे क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी टॉपिक का सवाल लग रहा है। आई एम नेवी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई एम नेवी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और मार्च 2017 है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहने व्हाट डू ईच ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर। क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ए क्या चीज़ है। तो यार ए करंट तो नहीं हो सकता, ए ऑब्वियसली एरिया क्रॉस सेक्शन होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं सर, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वी क्या होती है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका आंसर बी है, ठीक है जनाब। तो 2017 तक जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मैंने पेपर 1 के आपको करा दिए, ठीक है जनाब। अब पेपर 1 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है जी। और अब हम आपको 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देना चाहते हैं, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करूँगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पेपर 2 के क्वेश्चंस। टॉपिक आज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रहेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पेपर 2 अभी 3:07 हो रहे हैं, तो 10 मिनट का ब्रेक लेने बस मैक्सिमम। 3:15 बजे वापस आ जाएं, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, बच्चे फिर परेशान होने लगते हैं। तो 10 मिनट का बड़ा ब्रेक ले लें, हम लोग 3:15 पर क्लास को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।